नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा कोरोना महामारी से रोकथाम एवं जानकारी के लिए नो मास्क नो एंट्री के स्लोगन लगाकर भवानी मंडी में रैली निकाली गई। अधिशासी अधिकारी शंभू दयाल मीणा ने बताया कि त्योहार के सीजन को देखते हुए आमजन में कोरोना से बचाव की जानकारी के लिए पालिका द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तहसीलदार पचपहाड़ तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जिसमें रैली संस्कृत स्कूल चौराहे से प्रारंभ होकर चौथ माता मंदिर होते हुए रामनगर में संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा भी मास्क का वितरण किया गया। रैली में पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, पूर्व पार्षद मोहम्मद मोहसिन, देवमित्र कानूनगो कनिष्ठ अभियंता पुखराज मीणा, सहायक राजस्व अधिकारी गोपाल शर्मा, राजेश तिवारी, मुकेश पवार, सुरेश मिरोलिया, अर्जुन सिंह तंवर, अन्य कर्मचारी व आमजन रहे। पालिका कर्मचारियों द्वारा मार्ग में मास्क बांटकर मास्क के उपयोग से बीमारी के बचाव की जानकारी दी एवं कोरोना जागरूकता के स्टिकर चस्पा किए गए। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। भवानी मंडी में आज सुबह दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। लोग जब सुबह शौच करने गए तो रेलवे ट्रैक पर शत विषक्त शव को पड़ा देख जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंच उसकी तलाशी ली, जहां पेंट में मिले पर्स में आरटीएम मिल का पास मिला, जिससे लगता है कि मृतक मिल में कार्य करता था, जिस पर मांगू सिंह पिता नाथू सिंह निवासी अशोक नगर मंदसौर लिखा हुआ था। वहीं पास में मिले मोबाइल से परिचितों को फोन करने पर बताया कि यह कल से मिल में कार्य करने के बाद घर नहीं लौटा था, शराब पीने का आदी था। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोयत कला में स्थायी चिकित्सक नहीं होने के कारण गरीब मासूम बेसहारा लोग कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन कब तक गरीबों के खून से अपने सिंहासन धोते रहेंगे। आगर जिला के सुसनेर विधानसभा की उपतहसील सोयत कला में स्वास्थ्य विभाग की मध्य प्रदेश शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करवाई है, जिसका खामियाजा हर गरीब और बेसहारा लोग भुगत रहे हैं और असामयिक घटित घटना जैसे एक्सीडेंट वगैरह में मरीजों को उचित प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कई बार मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर मध्य प्रदेश शासन कब तक गरीबों के दर्द से बेखबर होती रहेगी? कब तक रोती बिलखती माताओं और बहनों का दर्द शासन प्रशासन को दिखाई नहीं देगा? आए दिन बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं। रविवार को भी बस स्टैंड पर तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। वहीं सोमवार रात्रि 11 बजे करीब अति तेज गति बाइक सवार का नगर परिषद के सामने बाइक असंतुलित होकर गिरी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पेट टूट गए, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोयत कला में चिकित्सक नहीं होने के कारण प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाया, तो दोनों घायलों को 108 की मदद से झालावाड़ ले जाया गया। अब देखना यह है कि आखिर कब तक क्षेत्र के राजनेता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी चिकित्सक पदस्थ करवा पाते हैं या नहीं। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। भवानी मंडी 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की देर रात मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मेघवालों का खेड़ा निवासी परबतलाल मेघवाल कारीगरी का कार्य करता था। वह प्रतिदिन की भांति शाम को अपने गांव जा रहा था, तभी नारायण खेड़ा चौराहे के सामने से आ रही बाइक, जिसकी लाइट भी नहीं थी, अचानक परबतलाल की बाइक से टकरा गई, जिसके चलते परबतलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जहां राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाके डॉक्टरों ने मेघवाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस कांग्रेसी नेताओं पर जबरदस्ती और जानबूझकर मामले दर्ज कर रही है। इसी के विरोध कर कार्यकर्ताओं ने डीआईजी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इंदौर में जीतू पटवारी ने खुलेआम एएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी को धमकी दे डाली। जब जीतू पटवारी एएसपी राजेश रघुवंशी को धमका रहे थे तो वहां पर खुद डीआईजी भी मौजूद थे। जीतू पटवारी सीधे सीधे पुलिस अधिकारी से कह रहे थे, तुम मेरे रिकॉर्ड में आ रहे हो, आप पर मेरी नजर है। जीतू पटवारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ डीआईजी ऑफिस में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई की शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनका आरोप है कि पुलिस कांग्रेसी नेताओं पर जबरन और जानबूझकर मामले दर्ज कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के सांवरे से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीआईजी ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठे रहे, साथ ही कलेक्टर को हटाने की मांग भी पुलिस ने कर रहे थे। इस दौरान जीतू पटवारी गुस्सा हो गए और एएसपी राजेश रघुवंशी को खुल्लम खुल्ला धमकाने लगे। उनकी पुलिस वालों में से बहस हो गई तो पटवारी ने सीधे एएसपी का नाम लेते हुए कहा कि गलत बात मत करो रघुवंशी, तुम मेरे रिकॉर्ड में आ रहे हो, आप पर नजर है मेरी। इस दौरान कांग्रेसी ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारे लगने से जीतू भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को शांति बनाने की अपील करने लगे।
इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर। आपने अनुरोध अभी भी है सर, आपको हमने आवेदन दिया, आपने जांच में डाला, फिर हमने आपसे अनुरोध किया था, एसपी से अनुरोध किया था कि सर इसका कभी आपको फिर भी लगे गिरफ्तारी हमें कि ना हम पेश करेंगे। आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है 100 लोग भेज दिया सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी। ऐसा क्या हो गया था सर? अरे सेऊ नागौर एचदा बरखेड़ा जागीर फिर भी जनपद मुख्यालय पर मुख्य सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती है। कई बार तो 2 पहिया वाहन पर बैठी महिलाएं मवेशियों के आपस में लड़ने की वजह से चोटिल हो गई। गौशाला प्रबंधन केवल गायों को ही गौशाला में ले रहे हैं और बछड़े नहीं लेने की वजह से सड़कों पर बछड़े और सांड खुलेआम लड़ते रहते। यदि प्रशासन चाहे तो आसपास की गौशालाओं में इन मवेशी को पहुंचाए तो यहाँ के किसानों और वाहन चालकों को कुछ राहत मिले। कृषक पहलवान सिंह और राजेश पटेल ने बताया कि रात भर जागना पड़ता है मवेशियों से फसल बचाने के लिए। यदि ये मवेशियों को गौशाला में कर दिया जाए तो नटरेन के किसानों को राहत मिल सकती है। नटरेन से नितेश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कल शाम मिठाइयों मावा पनीर के सैंपल जिला खाद्य निरीक्षक चंद्रवीर सिंह जादव ने लिए। दीपावली के त्योहार पर मावा तथा मावा निर्मित मिठाइयां बनाई जाती है, जिनमें नकली मावा व अन्य मिलावटी सामग्री होने की आशंका के चलते यह अभियान चलाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी चोमेला ने बताया कि यह अभियान सभी जगह एवं कई दिनों तक चलाया जाएगा। कस्बे में 2 दुकानों से मिठाइयों व पनीर के नमूने जाँच के लिए लिए गए। इस अभियान में गंगधार उपखंड अधिकारी जनक सिंह, डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा, तहसीलदार बालचंद मीणा, थाना प्रभारी संजय मीणा जाप्ते सहित मौजूद रहे। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से कस्बे में हड़कंप मच गया है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। जो कार्रवाई हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई और कहां से सैंपलिंग ली है? आज शुद्ध के लिए अभियान के तहत यहाँ का चूड़ी पेड़ा का सैंपल लिया गया है बीकानेर मिष्ठान भंडार से, जिसकी जांच की जाएगी। जो रिपोर्ट आएगी वो बताया जाएगा बाद में। इसके अलावा और कहां की सैंपलिंग हुई है? अभी लेने जा रहे हैं, अभी तो यहीं का लिया है, लेने के बाद और बता दिया जाएगा। त्योहारी सीजन में पूरी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ठीक है। आज सुबह 6 बजे सुनारी पुलिया पर एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिनको सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से 5 घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मंदसौर से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। पीएचडी भवानी मंडी में लगे श्रमिकों के विगत वर्ष 2017-18 के बकाया 4 माह का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में श्रमिकों द्वारा अधिशासी अभियंता कार्यालय में पीएचडी तकनीकी कर्मचारी संघ भवानी मंडी के बैनर तले कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। इसमें फर्म मेसर्स उदय उज्ज्वल सुनील के प्रोपराइटर जितेंद्र राजावत द्वारा वर्ष 2016-17 का श्रमिकों का भुगतान उठाने के बावजूद भी 2-3 साल व्यतीत हो जाने पर भी श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया। वहीं अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार मोड़ से बताया कि पूर्व में अधिशासी अभियंता द्वारा फर्म को भुगतान कर दिया गया है एवं मेरे द्वारा भुगतान फर्म को 1.5 माह पूर्व में कर दिया गया। फर्म को श्रमिकों का भुगतान करने के लिए ठेकेदार को काफी बार बोला गया, पर आज तक श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया। यह फर्म अधिकारियों पर दबाव डालती है और फर्जी बिल बनवाने के लिए मारपीट की धमकी देती है एवं इनके साथ अपराधी तत्वों का व्यक्ति ईश्वर सिंह निवासी सुनील को भी लेकर अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। अधिकारी जैसे ही अपने ऑफिस से घर की ओर रवाना होते हैं तो ईश्वर सिंह द्वारा अधिकारियों से मारपीट व गाली गलौज की जाती है, जिसका उदाहरण हेमराज कारपेंटर सहायक अभियंता उपखंड भवानी मंडी एवं अधिशासी अभियंता के पीसी महावर के साथ भी इस फर्म के साथी द्वारा मारपीट करवाई गई, जिसकी एफआईआर सुनील भवानी मंडी थाने में दर्ज की गई। एक कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से भी इस फर्म द्वारा गाली गलौज धमकाने की धमकी दी जाती है। इसके द्वारा अपने साथियों को लेकर के अधिशासी अभियंता कार्यालय में भीड़ जमा रखता है एवं रौब जमाता है। तकनीकी कर्मचारी संघ ने फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। पीएचडी तकनीकी कर्मचारी संघ खंड भवानी मंडी। किस तरह से आज आपने अधिशासी अभियंता को यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या कारण रहा ज्ञापन देने का? यहाँ पर क्या है, श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। श्रमिक है जो ठेका श्रमिक लगे हुए हैं, इनका भुगतान 2 वर्ष पहले भी ठेकेदार द्वारा उठा लिया गया है और 12 मजदूरों का पेमेंट जो 4-4 माह का बाकी है वो आज दिनांक तक उसके द्वारा दिया नहीं गया है। फिर उसका बिल बनाया गया है, लेकिन 1.5 महीना व्यतीत होने के बाद भी इन श्रमिकों को भुगतान नहीं दिया गया है, जिसके लिए हमने एक्शन साहब को ज्ञापन दिया है और मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाई इनको भी समय पे भुगतान हुआ जाए,
क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और इस ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। इस ठेकेदार द्वारा सहायक अभियंता हेमराज जी कारपेंटर के साथ भी मारपीट की गई है और एक्शन साहब के जो टीए हैं पीसी माहवार साहब, उनके साथ भी फर्जी बिल बनवाने के लिए मारपीट की कौन गई है है। ठेकेदार कौन है? उदय उज्जवल फर्म के नाम से जो ठेकेदार है जितेंद्र राजावत है, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है, सुनेल का है। जो ये भुगतान नहीं करता, दादागिरी करता है, अफसरों को ट्रांसफरों की धमकी देता है और कर्मचारियों को मारपीट की धमकी देता है, उल्टे केस। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? दिशाशी अभियंता। सर, जैसा कि अभी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का एक गुस्से का गुबार फूट रहा था कि वो जो उनके जो मजदूर हैं, उन मजदूरों का भी समय पर वेतन नहीं दिया गया ठेकेदारों की तरफ से। हाँ, ये कुछ पुराना मसला है इनका, 2018 के बाद का। इन्होंने हैंडपम्प रिपेयर में, पाइपलाइन लीकेज में और ऑफिस में कहीं जो भी यहाँ भवानी मंडी में कार्य किया है, उसका एक ठेकेदार है हमारे जितेंद्र सिंह राजावत, उनकी तरफ से पेमेंट बाकी है। कल भी उनके एक प्रतिनिधि खान सिंह आए थे, उनसे बात हुई है, उनको कहा है कि इन लड़कों का भुगतान करें। और ठेकेदार को भुगतान किया कर दिया है सरकार की तरफ से, तो इनकी भी मोरल ड्यूटी बनती है कि जल्दी से दीपावली से पहले इनका भुगतान कर दें। तो विभाग की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ठेकेदार के खिलाफ? मैं ठेकेदार के खिलाफ एक्चुअल में कुछ पेमेंट्स अभी इनके लेट हो गए थे, तो अभी बाद में हुए हैं। लगभग लेट अभी पिछले महीने इनका पेमेंट हो चुका है। यदि ये भुगतान नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे इनको एक बार पहले भुगतान करने के लिए एसडीएम साहब के थ्रू और